हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी वीडियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो जो हमारी क्लास चल रही थी, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, उसके थोड़े से क्वेश्चंस आपको मैं करा देती हूँ। थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। मेरे साथ साथ आंसर आप देना, ठीक है। मुझसे भी पहले देने के लिए कोशिश करना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल कैसे बनता है? एल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। उसमें क्या होता है? शुगर होती है। शुगर में यीस्ट को एक्शन करवाया जाता है, मिलाया जाता है उसका, ठीक है। और उससे क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो किसकी हेल्प से बनता है एल्कोहल? यीस्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से, ठीक है। राइट नेम ऑफ वन एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक का नाम लिखो। एंटीबायोटिक का नाम आप लिख दोगे? पेनिसिलिन, और भी लिख दो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और भी लिख दो, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स के नेम है। पेनिसिलिन तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। ब्रेड और इडली डो, जब ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, या फिर इडलीज बनाते हैं, तो उसका जो डो लगाया जाता है, आटा जो बनाया जाता है, ठीक है, वो फूल जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों फूल जाता है बताइए? हीट, उसको गर्म करने की वजह से, ग्राइंडिंग, उसको पीसने की वजह से, ग्राइंड करने की वजह से, या ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, उसके अंदर यीस्ट सेल ग्रो करती हैं, या फिर नीडिंग, नीडिंग में गूंथना, आटे को गूंथते हैं ना, ठीक है, या फिर उसकी वजह से। आपको पता है जब भी इनका डो बनाया जाता है, उस डो के अंदर यीस्ट को ऐड किया जाता है। यीस्ट बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन प्रक्रिया करते हैं और रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। और उस रेस्पायरेशन के अंदर CO2 गैस बाहर निकलती है, और उस CO2 गैस की वजह से जो डो का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, क्लियर है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। आपको पता है मलेरिया एक प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। उस प्रोटोजोआ को कौन कैरी करता है, कौन लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन कौन लेके जाता है? एक मॉस्किटो। उस मॉस्किटो का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? एनोफ्लीज। क्या नाम है? एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। एक फीमेल है ये, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये इसकी कैरियर है, वाहक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वेक्टर है, ठीक है। नेम द प्रोसेस इन यीस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल। जब शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट, ठीक है, यीस्ट को मिलाने की वजह से जब शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है इन अ लिक्विड मीडियम, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और जो शुगर है ये मिलती कहाँ से है? ये मिलती है व्हीट से, राइस से, क्रस्ड फ्रूट जूस से, तो वहाँ से ये शुगर मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्लियर है। नेम द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन एनिमल्स एंड प्लांट। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी का नाम बताना है। किसके अंदर? अब मैं ऊपर वाले इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा राइट करने के लिए। पढ़ो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन और आंसर दो मुझे। नेम द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन एनिमल्स इन प्लांट्स। मैं एक थर्ड और ऐड कर देती हूँ, इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर भी बताना है आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर तो होती है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होती है? एंथ्रेक्स, ये तो होती है एनिमल्स के अंदर।
और किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस। और जो इस बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी किसने की थी, किसने इसको डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। अच्छा, प्लांट्स के अंदर आते हैं हम। प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी का नाम बताओ। साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर। ये नींबू के पेड़ में होती है। साइट्रस मतलब खट्टे, खट्टा नींबू का पेड़, ठीक है। तो ये साइट्रस कैंकर प्लांट्स में होता है और बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है ना। अच्छा, ह्यूमंस में बताओ मुझे बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ट्यूबरक्लोसिस। और जैसे टाइफाइड, टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। तो दो दो एग्जाम्पल मैंने सबके आपको राइट करवा दिए। एनिमल्स में नहीं, एक केस का तो एनिमल्स में एंथ्रेक्स डिसीज होती है, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसाइज की वजह से होती है, ठीक है। साइट्रस कैंकर प्लांट्स में होती है बैक्टीरिया की वजह से, और ह्यूमंस में ट्यूबरक्लोसिस होती है, टाइफाइड होती है, समझ आ गया, कोलेरा होती है। ये सब टाइफाइड से फैलने वाली बीमारी है, सॉरी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू स्पेशल केमिकल्स आर यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, व्हाट आर दी? दो स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो फूड को सुरक्षित करने के काम आते हैं। कौन से होते हैं वो केमिकल? वो होते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। दूसरा अगर मैं बोलूं आपसे, वो क्या होता है? सोडियम मेटाबाय सल्फाइड, मेटाबाय सल्फाइड। ये फूड को सुरक्षित करने के काम आते हैं, फूड प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। क्लियर? गिव एग्जाम्पल ऑफ डिसीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टेक्ट, फूड। ऐसी बीमारियों का नाम बताओ जो इनकी वजह से फैलती हैं। एयर, एयर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? जैसे कि हमारा कोल्ड हो गया, जुकाम, ये एयर की वजह से फैलता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ये भी एयर की वजह से फैलता है, ठीक है। वाटर की वजह से, वाटर की वजह से जैसे हमारा कोलेरा हो गया, हैजा, हैजा किससे फैलता है? वाटर की वजह से, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से कौन कौन सी बीमारी फैलती है? जैसे कि चिकन पॉक्स हो गई, जिसको कहते हैं छोटी माता, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, छोटी माता हो गई, ये फिजिकल कांटेक्ट की वजह से फैलती है, ठीक है। अच्छा, फूड की वजह से, फूड की वजह से हैजा लगता है अगर आप स्पॉइल फूड खा लोगे, है ना, या फिर जो फूड मतलब अनकवर्ड फूड था, ढका नहीं हुआ था, उस पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो फूड स्पॉइल हो जाता है। अगर आप ऐसा खाना खा लोगे तो आपको क्या हो जाएगा? कोलेरा हो जाएगा। समझ आ गया? व्हाट साइंटिफिक नेम इज यूज फॉर ब्रेड मोल्ड? जो ब्रेड मोल्ड होता है ये एक फंगी होता है ना। इसी मोल्ड का यूज करके तो जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पहली पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, इसी मोल्ड का यूज़ करके बनाई थी उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जो ब्रेड का जो मोल्ड होता है उसके ऊपर जो फंगी होती है वो तो बैक्टीरियाज को मारती है, और बैक्टीरियाज को मारती है तो उसी से उन्होंने एंटीबायोटिक बना दी थी, ठीक है। तो जो ब्रेड मोल्ड होता है उसका नाम होता है राइजोपस। क्या होता है उसका साइंटिफिक नेम? राइजोपस। ये ब्रेड मोल्ड का नाम होता है, ठीक है। नेम द वैक्सीन यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब वैक्सीन के नाम बताओ। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन यूज करी जाती है? BCG। कौन सी? BCG। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन यूज करी जाती है? BCG। BCG का टीका सुना होगा आपने, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को लगता है। मतलब वैसे तो वैक्सीन 5 ईयर्स तक लगती हैं बच्चों को, कुछ बड़ी एजेस में भी लगती हैं, स्कूल के बच्चों को भी 13-14 एजेस में भी, जैसे रुबेला
ठीक है, मेजल्स ऐसे इस एज में भी लगती हैं, 10, 8, 9 ईयर्स में भी लगती हैं, जैसे रूबेला मीजल्स का जो टीका होता है मीजल्स मम्स के लिए, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी का टीका होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, बीसीजी वैक्सीन है। पोलियोमाइलिटिस के लिए, पोलियोमाइलिटिस ये बीमारी है, ठीक है, और इसके लिए जो वैक्सीन लगती है वो होती है पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो आपने पी होगी ना, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में जो पिलाई जाती है ओरली, उसको बोलते हैं पोलियो, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी को ये वाली बीमारी है डिफ्थीरिया, ठीक है, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ठीक है, और ये काली खांसी बोलते हैं इसको, पर्ट्यूसिस को, और आपका टीटानस, अगर ये वाली बीमारियां, इन वाली बीमारियों के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, डीपीटी। कौन सा लगता है, डीपीटी, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टीटानस, ठीक है। ये 1.5 महीने के बच्चे को, 2.5 महीने के बच्चे को, 3.5 महीने के बच्चे को लगता है। आई होप मैंने पूरा कोशिश करी है कि पूरा मैं आपको इन एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊँ। कुछ मैंने वीडियोस डाली हैं 10, 20 सेकंड्स के शॉर्ट्स जो बना के डाले हैं, उसमें मैंने पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप बताए हैं आपको, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उनके जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनके टाइप हैं, तो क्या कौन कौन से उनके टाइप हैं, उनके एग्जाम्पल, उनके द्वारा फैलाने जाने वाली डिसीज़, मैंने सब कुछ कवर किया है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग भी मैंने एक शॉर्ट के थ्रू डाले हैं, ठीक है। और मतलब जितना मुझसे हो पाता है एक चैप्टर को मैं कितना डिस्क्राइब कर सकती हूँ, मैं उतना करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे से जुड़े रहें और वीडियोज़ को देखते रहें और इनसे पढ़ते रहें, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।